ओके, सो वापस बोलिए कौन सा था छठे नंबर का? कार्बन, बोलो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो वापस एक बार। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वेरी गुड, वापस बोलो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, वापस बोलो कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं जिस पर्टिकुलरली नंबर पर अपना मार्कर रख रहा हूँ उसी के नाम बताना है, ठीक है? हाँ चलो बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, तो ये हो गए हमारे 10। अब हम चलते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पर कौन सा होता है हमारा? सोडियम, 12वें नंबर पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, 13 नंबर पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर सिलिकॉन, सॉरी, हाँ 14 नंबर पर सिलिकॉन, देन फास्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 5 को याद कर लेते हैं, बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। चलो बोलो वापस एक बार। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। चलो बोलो वापस एक बार। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। वेरी गुड, चलो बोलो एक बार। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। चलो बोलो वापस एक बार। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फाइनली बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ओके, एक काम कर लेता हूँ, जरा सा उसको ही फोकस कर लेता हूँ, सो दैट अल्टीमेटली यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स, है ना? ओके फाइन, हाँ डन। अब ये हो गए 15, तो चलो वापस एक बार बोलो पूरे 15 एलिमेंट्स। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। अब चलते हैं हम 16। तो 16 नंबर का कौन सा होता है हमारे पास? सल्फर, देन क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन 18 का आर्गन, 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 देन 19 का पोटेशियम, 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 20 कैल्शियम। 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 ओके, चलो अब इसको याद कर लेते हैं। बोलो। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो बोलो। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो बोलो। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बोलो। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बोलो। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ चलो बोलो, वापस बोलो यहाँ। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 11 to 15 बताओ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो पूरे अभी 1 से लेकर 20 तक बोलो, 1 बाय 1। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट हाँ, कार्बन, हाँ। नाइट्रोजन, हम्म, ऑक्सीजन, हम्म, क्लोरीन, हम्म, नियॉन, हम्म, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वेरी गुड। हो गए 20 याद? यस सर। हाँ, अब हम नेक्स्ट 21 टू 30 करेंगे। अब नेक्स्ट 21 टू 30 को हम सिंबलिकली करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल राइम, जैसे हम लोग बचपन में राइम करते थे ना, ठीक उसी तरह से। जैसे स्कटी वक्र मना फे को नी कूजन। ओके, कैसे पढ़ना है इसको? स्कटी वक्र मना मना फे फेको को नी कूजन। ऐसे सुर लगा, कैसे सुर लगाना है? स्कटी वक्र मना फे को नी कूजन। गॉट इट? सर मुझे जैसा याद है मैं वैसा याद रख सकती ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ। दैट रियली डजंट मीन यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर द मेथोडोलॉजी आई एम यूजिंग, है मुझे ना? नाम के साथ याद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसको नाम के साथ याद नहीं है, दे कैन गो फॉर दिस वन। और जिनको नाम के साथ याद है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हम लोग को नाम के साथ याद होने ही चाहिए। बट अगर किसी को नाम नहीं है, ठीक है, तो 21 टू 30 एलिमेंट्स ऐसे याद रखो। स्कर्टी वक्रमना ठेकोनी कूदना। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो चलो अभी हम और कुछ बात कर लेते हैं भाई, हमारे पीरियोडिक टेबल की खास बात की। तो अभी हम लोगों ने पूरे 30 एलिमेंट्स याद कर लिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये 30 एलिमेंट्स जो सीरियल नंबर वाइज लिखे थे, दे वेर ऑल एटॉमिक नंबर। ये सब के सब क्या थे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब जो एटॉमिक सीरियल नंबर। नंबर हम लिखते हैं, दे आर नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z होता है। ओके, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? सो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। व्हाट डज इट मीन? कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। 1. That means hydrogen contain how many protons? 1। 1. That means hydrogen contain how much electrons? Hydrogen contain how many electrons? 1। 1. जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी एक रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी एक रहेगा। बराबर है? अब ठीक उसी तरह से मैंने अगर ले लिया यहाँ पर सोडियम, तो बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। 11. What does it mean कि सोडियम contain how many protons? कितने प्रोटॉन्स रहेंगे फिर सोडियम में? कितने प्रोटॉन्स रहेंगे भाई सोडियम में? यहां लिखा है ना हमने कि भाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द 11।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? मतलब अगर एटॉमिक नंबर 11 होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 11. 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11. 11। अगर कंसीडर कीजिए कि मैंने यहाँ पर स्कैंडियम डाल दिया Hc, तो बताओ Hc का एटॉमिक नंबर कितना है? 21. 21. 21 है। इसका मतलब स्कैंडियम में कितने प्रोटॉन्स है? 21. 21। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे? 21. 21. 21। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि भाई इन लोगों का एटॉमिक नंबर मतलब जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। तो ये होते हैं हम एटम्स के बारे में जानकारी लिए। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। तो भाई एटॉमिक मास या फिर इसको हम कहते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मास नंबर। इसका सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल ए। ओके, अब एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ या फिर मास ऑफ गेला कोण प्रोटॉन्स। बाहेर? तू गेला तर गेट लावते का कधी? मी कधी गेलो? नाही गेला कोणी तर गेट लावत का काही 5च्या कुत्र्याची सवय लागली त्याच्यासाठी गटार केला केलं तेवढं. ओके, स्टार्ट करें दोबारा? Yes, sir. तो देखिए एटॉमिक मास या मास नंबर जिसका सिंबल ए होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। मतलब वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन। ओके, तो भाई हम लोगों को ना पहले कुछ एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मासेस भी पता होने चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केस में एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आप लोगों को दिए हुए रहते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, बट ये ट्रिक हर एक चीज के लिए काम में नहीं आती है। कुछ कुछ पर्टिकुलरली एलिमेंट के आप लोगों को इधर उधर होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एटॉमिक मास जो होता है इट इज ऑलवेज डबल द एटॉमिक नंबर। मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसका एटॉमिक मास रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कार्बन। तो भाई कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6 होता है। तो एज आई टोल्ड यू कि इसका जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, वो इसका डबल होगा, एटॉमिक नंबर का डबल, मतलब 12। बराबर है, राइट? अब नेक्स्ट मेरा सवाल, भाई प्रोटॉन्स कितने रहेंगे कार्बन के पास? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ कार्बन? 6. 6। वेरी गुड। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन? 6. 6. Very good. Now, how many neutrons are present in the carbon? न्यूट्रॉन कितने रहेंगे फिर कार्बन के पास? 6. हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट? एग्जैक्टली 6 रहेंगे, और वो हम फाइंड करेंगे ये वाले फॉर्मूला से, राइट? इस फॉर्मूला से अगर मैं एन मतलब न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहूंगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द ए? Atomic mass. एटॉमिक मास। ओके, तो ए की वैल्यू है 12 और पी मतलब प्रोटॉन। 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6. Okay, now move on to the another example, sodium. Okay, sodium का एटॉमिक नंबर पता है आप लोग को? What is the atomic number of sodium? 11. Okay, अब इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? डबल, मतलब 22. 22 होना चाहिए, बट एक्चुअली ये 22 नहीं होता है, ये 23 होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हर एक के लिए ये काम में नहीं आती है ट्रिक, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में काम में आता है। तो सोडियम में 11th एटॉमिक नंबर है, 23 इसका एटॉमिक मास है। तो नाउ डू टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी हियर? 11. 11. व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर? 11. 11. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन अ सोडियम? 23. 23. 12. 12. कितने रहेंगे न्यूट्रॉन्स? 12 रहेंगे, because neutron is always equals to the atomic mass minus number of proton.
तो एटॉमिक मास 23 है, प्रोटॉन है 11, तो 23 माइनस 11 कितना होगा? 12। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Okay. Now move on to the next important thing. Have you heard about the ions? आप लोगों ने ions के बारे में सुना है? Yes. राइट? आयंस क्या होते हैं? आयंस मतलब क्या होते हैं? दीज आर द चार्जड स्पीसीज। स्पीसीज, अब यहाँ स्पीसीज का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ जब मैं स्पीसीज लिख रहा हूं, इसका मतलब इट कैन बी एन एटम, ये एटम भी हो सकता है, या इट कैन बी अ मॉलिक्यूल। इसीलिए मैंने इसको स्पीसीज कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार एटम लाइक सोडियम एटम, तो एटम के ऊपर चार्ज होगा लाइक पॉजिटिव। कभी कभार मॉलिक्यूल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल SO4, तो उसके ऊपर चार्ज होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है SO4 2 नेगेटिव। दैट्स व्हाई आयन का मतलब सिर्फ एटम या मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, आयन का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कि चार्जड स्पीसीज होता है, क्या हुआ बेटा? तो हेलो, हाँ सर बोला, नमस्कार। हाँ, अभ्यास करणं म्हणजे ते तुमच्या इच्छेवर डिपेंड आहे सर। इथे पाठवलं तरीच छान आहे, आणि जर काही तुम्हाला सिक्युरिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करायचा असल्यास तुम्ही घरी पण थांबवू शकता। काय? हो, ते तर ऑनलाईन होतीलच ना। नाही नाही, असं काही नाही। ओके सर, चलो थँक्यू। क्लास खत्म होती है सॉरी। ना? हाँ, सो एज आई टोल्ड यू, आयंस मतलब 4 स्पीसीज होती है। स्पीसीज का मतलब मैंने समझा दिया कि स्पीसीज का मतलब एटम भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और जैसे हम बात करें चार्ज का मतलब यहाँ पर चार्जेस होंगे। तो भाई चार्ज दो टाइप का होगा, या तो वो निगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव। राइट। तो मतलब आयंस जो होंगे दैट कैन बी निगेटिवली चार्जड और इट कैन मे बी पॉजिटिवली चार्जड। सो आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से आयंस होते हैं? एक निगेटिवली चार्ज आयंस होता है और एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल निगेटिवली चार्ज आयंस का जैसे मैंने कर लिया N3 निगेटिव, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एग्जांपल मैं ले लेता हूं Na पॉजिटिव। क्लियर है? डन। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चार्ज होते हैं ये चार्जेस कितना भी हो सकता है, 1 2 3। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन निगेटिव, N निगेटिव, N2 निगेटिव, N3 निगेटिव। गॉट इट? नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीनों भी नाइट्रोजन एटम की ही है, लेकिन चार्जेस अलग अलग है। जैसे पहले केस में सिर्फ एक निगेटिव चार्ज है, राइट? दूसरे केस में 2 निगेटिव चार्ज है, जबकि तीसरे केस में 3 निगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट थिंग कि पर्टिकुलरली ये जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? व्हाट दे आर कॉल्ड एज, एंड व्हाट द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज? Cation and anion. निगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं? एनायन या कैटायन? एनायन। एनायन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एनायन। ओके। और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायंस कहते हैं। बराबर है। अब मेरा सबसे पहला सवाल कि भाई इसको ये एनायन और कैटायन ये नाम कैसे दिए गए? कैन एनीवन टेल मी why they are called as an anions and why they are called as an cations? Can anyone tell me? Okay, fine. Let me explain it. They are called as an anion because it goes towards the anode. क्योंकि ये एनोड की तरफ जाते हैं। हाँ, done. And they are called as a cations because they move towards the cathode. क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाते हैं। ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 नए वर्ड आ गए, एनोड और कैथोड। तो बताओ ये एनोड और कैथोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एनोड्स एंड कैथोड्स आर द इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाले रॉड। ओके, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरली कौन कैरी करता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल, मतलब इलेक्ट्रोड्स एक्चुअल में मेटल के रॉड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? दे आर द मेटल रॉड्स। ओके, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी को आपको कैरी करना होता है तो आपके पास दो मेटल रॉड होने चाहिए, और ये दोनों मेटल रॉड को फिर आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो। बराबर है? डन। किसके साथ कनेक्ट करते हो आप? बैटरी के साथ। बैटरी मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाले हो। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ओके। अब आप क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने अगर कोई भी बैटरी देखी होंगी, कोई भी बैटरी, इवन इफ आप सेल फोन की बैटरी देखें, तो देयर आर ऑलवेज टू चार्जेस आर प्रेजेंट। बैटरी में हमेशा दो चार्जेस होते हैं। कौन से? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड राइट। तो नेगेटिव। यहाँ पर मैंने दो रॉड डाले हैं, और दो रॉड को मैंने बैटरी के दो अलग अलग चार्ज पर क्रिएट किया हुआ है। बताओ ये वाला जो मैंने रॉड कनेक्ट किया हुआ है, ये कौन सी चार्ज पर कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव या निगेटिव या कोई भी? इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। निगेटिव चार्ज। ओके, और ये किसको कनेक्ट किया हुआ है? पॉजिटिव। Positive. ऐसे क्यों बताया आपने? बताइए मुझे, क्यों आपने कहा कि भाई इसको मैंने निगेटिव में कन्वर्ट चार्ज अटैच किया और इसको पॉजिटिव के साथ अटैच किया हुआ? ऐसा क्यों कहा आपने? बस यूं ही? बस यूं ही ना, या कोई लॉजिक है? पूछ रहा हूं मैं। आंसर इट फास्टली सो दैट वी कैन मूव फास्टर। कोई दिक्कत नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई हम लोग को सारी चीजें पता होनी चाहिए। पता होती तो आप पढ़ने क्यों आते हैं? समझ में आ रहा है ना? हमको नहीं पता इसलिए हम पढ़ने आ रहे हैं। सो आपको सिर्फ बताना है। मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आपको पता है या नहीं पता है। अगर आपने मुझे यही नहीं बताया कि आपको पता है या नहीं पता है, तो मैं बताऊंगा ही नहीं ना वो चीजें। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो मुझे चार्जेस बताए, ये क्यों बताए, ये आपको पता है या आपने यूं ही बताई है? Because of key. बिकॉज ऑफ Key. की। ओके, कौन सी की? यहाँ पर की तो मैंने निकाली नहीं है। आप की ऐसे निकालते हो ना, राइट? की या स्विच कहते हो ना आप इसको। Cell. हाँ, बिकॉज ऑफ सेल। ओके, मतलब बैटरी। राइट, तो मैंने बैटरी निकाली हुई है। फिर बैटरी कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? बैटरी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बैटरी होती है। दिस इज द सिंबलिक Yes. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी। तो आपको पता है इसके मतलब क्या होते हैं? ये दो लाइन मैंने निकाली हुई है, एक बड़ी है एक छोटी है। इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? Positive, negative. एग्जैक्टली ये बड़ी लाइन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और छोटी लाइन का मतलब कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है? बड़ी लाइन का मतलब Yes. पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटी लाइन का निगेटिव टर्मिनल। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला रॉड मैंने कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है? Negative. पॉजिटिव टर्मिनल। भाई जब मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? Positive. पॉजिटिव। और ये वाला जो रॉड है, ये मैंने कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव। निगेटिव। तो इसीलिए फिर यहाँ पर क्या होगा? ये Negative. निगेटिव रॉड में कन्वर्ट होगा। तो दो रॉड को अलग अलग चार्ज मिल गए, एक रॉड को पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक रॉड को निगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा रॉड जिसके Negative. ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसको अभी मैं कौन सा रॉड कहूंगा? ऐसा रॉड जिसके ऊपर Cathode. पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब पॉजिटिवली चार्जड रॉड, इसको हम कौन सा रॉड कहते हैं? कैथोड। Cathode. कैथोड की बेटा, इट इज कॉल्ड एज एन एनोड। इसको हम क्या कहते हैं? एनोड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? पॉजिटिवली Yes. चार्जड रॉड को क्या कहते हैं हम लोग?
एनोड एनोड। और ये जो निगेटिवली चार्जड और ऑड है इसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड बराबर है, डन। अब जैसे कि मैंने कहा है एनोड के पास जाने वाले को हमने एनायन कहा हुआ है और कैथोड के पास जाने वाले को हमने कैटायन कहा हुआ है, बराबर है। यस हाँ, अब मुझे बताओ एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? व्हाट इज द चार्ज ऑन एनोड? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो फिर एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। निगेटिव चार्ज। तो क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा हुआ है, एनोड के पास जाने वाले एनायन होते हैं, राइट, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के पास कौन से चार्ज जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज जाएंगे या निगेटिव चार्ज जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव निगेटिव चार्ज जाएंगे। और इसीलिए हम एनायन कहते हैं उसको। ओके, निगेटिव चार्ज जो एनोड के पास जाते हैं दे आर कॉल्ड एज अ एनायन। क्लियर है? यस यस सर। और इसी तरह से कैथोड जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव के चार्ज के पास कौन सा चार्ज रहेगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही बेसिक चीज है। और हम लोगों ने क्या किया पता है क्या? हम लोगों ने 10 तक सिर्फ रटने के अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। ओके, और इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट्स। पता है why most of the students cannot make it to the IITs or medical or something else? This is what the reason, क्योंकि हमने चीजों को सिर्फ रटा हुआ है, हमने चीजों को समझा नहीं है। लेकिन 11th 12th में अभी आप लोग को चीजों को समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रट कर हम लोग को एग्जाम नहीं देना है, हम लोग को अपना दिमाग चलाकर भी एग्जाम देना होता है। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें समझ में आनी जरूरी है। तो आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। यस सर That's great. अब हम बात करते हैं कि भाई आयंस तैयार कैसे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं एक एटम निकाल रहा हूँ। ठीक है, एटम में आप लोगों को पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है, डन। तो ये मैंने एक एटम निकाल लिया जिसमें ये पहला शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? 2 और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 4 तो ये जो मैंने निकाला हुआ है दैट इज एन एटम। ये क्या होता है? एटम एटम होता है। तो मुझे बताओ इस एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस एटम? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, डन। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे फिर इसमें? 6 ही रहेंगे। वेरी गुड, बराबर है। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव। हाँ। तो यहाँ पर नेट चार्ज 6 निगेटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा एटम के ऊपर? व्हाट विल बी द न्यूट्रल रहेगा। और आपको पता है इसीलिए आप लोगों ने हमेशा एक चीज पढ़ी होंगी कि एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सुना है आपने? सुना है ना? तो एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब ही प्रोटॉन सेम होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर अब नेक्स्ट चीज, अब भाई मुझे बताओ अगर मुझे ये एटम को आयन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? आयन में। एटम और आयन में फर्क समझ में आ गया ना? एटम के ऊपर चार्ज, एटम के ऊपर चार्ज होता है या नहीं होता है? एटम हैव नो चार्ज। आयन, आयन के ऊपर चार्ज होता है। होता है। कंसीडर कीजिए कि ये जो एटम है मेरे कार्बन का, क्योंकि 6 प्रोटॉन है मतलब ये कार्बन का एटम है। कार्बन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आयन कितने टाइप के होते हैं कहा था मैंने? 2 टाइप्स। 2 टाइप। कौन कौन से? एटम एंड मॉलिक्यूल।
कैटायन एंड एनायन। कैटायन का मतलब क्या होता है कि आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज Positive पार्टिकल्स। charge. मतलब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब सी पॉजिटिव, तो इसको मैं कैटायन कहूंगा। वैसे ही आप लोग का कार्बन एनायन में भी कन्वर्ट हो सकता है, सी निगेटिव, बराबर है? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ कार्बन कैटायन में कैसे कन्वर्ट होगा या एनायन में कैसे कन्वर्ट होगा, बताइए। जब वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब वो माइनस चार्ज में होगा, और जब वो किसी को देगा तब वो प्लस चार्ज करेगा। सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास क्या ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज किस पर ज्यादा होते हैं? पॉजिटिव चार्ज किस पर होते हैं एटम में? किस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते? नहीं, पॉजिटिव चार्ज किस पर होते हैं? विच पर्टिकुलरली पार्टिकल इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम? प्रोटॉन्स। ओके, जैसे आप लोग को कहा कि कार्बन ये जो है ये एटम है, ओके डन, और इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब ये जो है ये क्या है? कार्बन कैटायन है, दिस वन इज एन कार्बन कैटायन। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन कितने रहेंगे? और ठीक इसी तरह से ये एनायन है, और इसमें फिर कार्बन एनायन में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बताइए। चल एक बार ऐसा कर. क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया मेरे आपको? हाँ तो बताइए भाई, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे इस कार्बोकैटायन में, कार्बन के कैटायन में? चल में प्रोटॉन्स 4 एंड इलेक्ट्रॉन्स 0। प्रोटॉन 4 और इलेक्ट्रॉन 0, ओके। और इसमें इसमें कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? बोलिए, इसमें कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? कॉन्सेप्ट्स की तो प्रॉब्लम है, हमें ध्यान में रखिएगा। एटम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है मैं समझा रहा हूं। एटम अगर पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। गॉट इट? क्या कहा मैंने? एटम अगर कौन से चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। लूज कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। माइनस मतलब लूज करना। किसको लूज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। बराबर है? क्लियर है? यस। वैसे कार्बन अगर निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा। गेन कर रहा है। किसको गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। राइट। तो हमेशा जब भी कोई एटम आयन में कन्वर्ट होता है ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। समझे? बढ़ेंगे कब? अगर उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। लूज हो रहे, कम हो रहे। ओके,
समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस आ रहे किसकी वजह से आ रहे? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं। बदलते क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को बदलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब बताओ कि ये C पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा N पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा N निगेटिव, यहाँ पर लिखा N2 पॉजिटिव और यहाँ पर लिखा N3 निगेटिव, अब इसका मीनिंग बताइए। सबसे पहला मीनिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है? मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या गेन किया है? बताओ। लूज किया है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ। वेरी गुड। यहाँ पर क्या किया हुआ इलेक्ट्रॉन को? गेन किया है। किया हुआ इलेक्ट्रॉन को। वेरी गुड। यहाँ पर क्या किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को? लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर क्या किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को? गेन किया है। गेन किया हुआ है। ओके, अब ध्यान रखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने लूज किया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है? यस। राइट। और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे बताओ यहाँ पर किसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? 1 और यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? 2 राइट। जितने चार्जेस थे उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को लूज गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 1 एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 3। ओके, वेरी गुड। तो चलो अब उसके बेसिस पर मुझे बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? बताओ, प्रोटॉन कितने रहेंगे? 4 क्यों रहेंगे यार प्रोटॉन्स? मैंने क्या बोला था? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं क्या? नहीं होते। तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। 6 राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स लूज लूज हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है? 1 एक। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कितने बचे? 5 5। ओके, अब इसके बारे में दे बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 ही रहेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या लूज हुआ है? गेन। गेन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है?